देश के नागरिकों को 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई। हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इसकी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण होता है या फहराया जाता है। हम 75 साल से एक बार नहीं, दो दो बार झंडा रोहण, झंडा फहराते हैं। इसका फर्क भी लोगों को पता नहीं। 26 जनवरी 1950 को संविधान दिवस लागू होता है और इसी दिन को याद करने के लिए हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं। और आज़ादी का पर्व 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। देश के नागरिकों को ये याद रहे कि देश को गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए कई जांबाजों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी है। ये आज़ादी कहीं थाली में परोस करके नहीं मिल गई। इसलिए बाद के नागरिकों, नेताओं और सभी का कर्तव्य बनता है कि लोकतंत्र बरकरार रहना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए। और तभी संभव है जब संविधान सुरक्षित रहे, संविधान से छेड़छाड़ न की जाए। जबकि संविधान को लेकर के 7 दशक के बाद 8वां दशक चल रहा है आज़ादी का, कभी भी इतनी बातें संविधान को लेकर के नहीं हुई। इसलिए क्या कारण था कि इस वर्ष संविधान रहना चाहिए? संविधान के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? संशोधन संविधान में होते रहे, ये संविधान में निहित है, लेकिन संविधान की मूल भावना बरकरार रहनी चाहिए। 26 जनवरी 2025 को 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस संदर्भ में बात आगे बढ़ाऊं इसके पहले सूरज प्रकाश पाठक की शेर और गज़ल के कुछ अंश बड़े मौजू होंगे। अपनी हदों में हम हैं गिरफ्तार देखिए, उस पर ये नए दौर की रफ्तार देखिए। बेशक देश विकास कर रहा है और विकास में इतना मशगूल हो गया है कि हम कितने कैदी होकर के अभिव्यक्ति से महरूम कर दिए जा रहे हैं, इसका हमें होश तक नहीं है। हो क्या रहा है? ये नफ़रत का कारोबार चलता है, यहाँ नफ़रत का कारोबार चलता। ये लोगों को मिलाते हैं निगोड़े, साफ गोई के साथ चुपात कही गई। गणतंत्र दिवस या आज़ादी का पर्व हो, इसको लेकर के आज की सियासत पर अगर बात की जाए तो कुछ शेर देखिए। सूरज प्रकाश पाठक बरम पर उंगली रखते हैं। सरासर झूठ बोलेगी सियासत, सरासर झूठ बोलेगी सियासत, सच्चाई फिर छुपा ली जाएगी। कभी भी आज का मौसम न होगा, कभी भी आज का मौसम न होगा, हमेशा कल पे टाली जाएगी। और इसे यूँ कहें कि हम अक्सर अतीत की बातें सुनते हैं। देश सोने की चिड़िया रहा, देश विश्व गुरु रहा, बहुत कुछ रहा, लेकिन आज की बात होना बेहद ज़रूरी है। शायद यही कारण नहीं है कि स्कूल, कॉलेज, विद्यालय या महाविद्यालय में 15 अगस्त और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, या एसडीएम, एडीएम
झंडा रोहण करते हैं, झंडा फहरा देते हैं, बच्चे नृत्य कर लेते हैं, गीत संगीत हो जाता है। लेकिन कभी भी आज़ादी के उस मसलों पर या गणतंत्र यानी संविधान पर ठीक से चर्चा देश में नहीं हो पाती, बल्कि इस तरह से तू तू में तब्दील हो जाती है। और मीडिया भी जैसे दो हिस्सों में बट करके रह जाता है। एक वो जो सत्ता के अनुरूप बात होती है या बात को दबाने के लिए होती है, बात की जाती है। मसला ये है कि क्षेत्र में गणतंत्र मनाते हुए देशवासी फक्र कर रहे हैं। क्या गणतंत्र का या लोकतंत्र का मजबूती क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर महसूस कर पा रहे हैं? क्या देश संविधान की मूल भावना के अनुरूप चल पा रहा है या संविधान के अक्षरशः पालन किया जा रहा है? ऐसे कुछ सवाल हमारे जेहन में उठने चाहिए। क्या संविधान बदल दिया जाएगा या संविधान बरकरार रहेगा या धीरे धीरे इसे बदला जा रहा है? ये चर्चा का विषय इस वर्ष, पिछले वर्ष 2024 में चर्चा में रहा। क्यों कर रहा? क्योंकि एक पक्ष है जो इस तरह की कोशिशें कर रहा है, तो दूसरा पक्ष है जो इसकी दुहाई दे रहा है कि ये बरकरार रहे। तीसरी पक्ष जो जनता का है कि ज़रूरत के हिसाब से संविधान में संशोधन होते रहेंगे, लेकिन संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। समता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, सभी धर्मावलंबियों को देश में रहने की समानता के साथ सहूलियतें मिलेगी। अभिव्यक्ति का अधिकार लोकतंत्र की मूल भावना है। तो मीडिया का स्वतंत्र और निष्पक्ष रहना, जनता की आवाज बनना। इसलिए कहा था अब्राहम लिंकन ने कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, ये लोकतंत्र है। बेशक जनता जिसे चुनती है वो सरकार चलाते हैं, लेकिन सरकार के प्रति कितने उत्तरदायी रहते हैं? अगर नहीं रह पाते तो संविधान ये प्रावधान है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये तीनों मिलकर के एक दूसरे को मजबूर करती है। यानी कार्यपालिका से सवाल विधायिका करती है जो आपके जनता के नुमाइंदे हैं। अगर कार्यपालिका ठीक से, सुचारू रूप से जनता से किए वादे के अनुरूप नहीं चलती, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि संविधान के अनुरूप, और संविधान जनता की भावना के, जनता के हित के और जनता के लिए ही बनाया गया है। वक्त के हिसाब से उसे बदला जा सकता है, जनता के अनुरूप बदला जा सकता है, परिस्थिति के अनुरूप ढाला जा सकता है, लेकिन मूल भावना जो है जनता का हित सर्वोपरि है, वो रहना ही चाहिए। वो कब रह सकता है? जब जनता की आवाज़ विधानसभा, लोकसभा और मीडिया में बराबर उठती रहे, सुनी जाती रहे। क्या हम 8वें दशक में, आज़ादी के 8वें दशक में ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कि तीनों लोकतंत्र के तीनों स्तंभ बखूबी जनता के प्रति उत्तरदायी निभाते हुए काम कर रहे हैं? क्या ऐसा प्रतीत होता है? लेकिन जब ये तीनों स्तंभ किसी भी कारण से जनोन्मुखी न होकर के
पार्टीन्मुखी हो जाए, तब मीडिया वो काम करता है जो तीनों को आईना दिखा सकता है। लेकिन ऐसा आज़ादी के 7-8 दशक के बाद मीडिया को मजबूर या मजबूरी का नाम मीडिया हो गया है। गलती से लोग गांधी जी को मजबूरी का नाम कहते हैं। गांधी जी मजबूरी का नाम नहीं, गांधी जी जंग लड़ने का नाम, गांधी जी देश को आज़ादी दिलाने का नाम रहा। लेकिन वो कुछ गुमराह करने वाले जिन्होंने नारा दिया, जिस तरह से बुद्ध अंततः धर्म के कुरीतियों को, कुरूप को, पाखंड को, कर्मकांड को सामने रख करके शुद्ध धर्म की बात करते हैं, तो बुद्ध को या बुद्ध के रास्ते को इतना जटिल बना दिया गया या इतना मजाकिया बना दिया गया, तो यूँ कहा जाता है कि बुद्ध से जोड़ दिया गया। और बुद्ध के धर्मावलंबियों, भिक्षुओं को देश से खदेड़ दिया गया। क्यों कर ऐसा हुआ, इसके पीछे की राजनीति षड्यंत्र को समझने के लिए एक शिक्षित होना बेहद जरूरी है, एजुकेट होना जरूरी है। तभी हम समझ सकते हैं कि बुद्ध क्या कह रहे थे। बुद्ध ऐसा क्या कह रहे थे कि जिसके कारण उनको और उनके अनुयायियों को, भिक्षुओं को देश से निकाला दे दिया गया, नहीं बल्कि मार काट करके भगा दिया गया। असरफियाँ दी गई उनको, जो उनके सिर काट करके लाया करते थे। बुद्ध धर्म के नाम लेवा भूटान में जा करके, जापान में, चाइना में, विश्व भर में फैल जाते हैं और आज विपश्यना के नाम पर वो वापस लौटते हैं, एक विधा के रूप में। तो इस तरह से कह सकते हैं कि क्या कारण है कि लोकतंत्र बनाए रखने में आज मीडिया भी अपने आप को असमर्थ पाता है, या पत्रकार बिके हुए नजर आते हैं, तलवे चाटते हुए नजर आते हैं। पत्रकार इतने मजबूर क्यों कर हो गए, या इतने शिकंजे में क्यों करे? अगर इन मजबूरियों को देखा जाए तो पता चलेगा कि एक नेता बेशक जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब वो जान हथेली पर रख करके अंग्रेजों से लड़ रहा होता है। आज क्या ऐसा हो पा रहा है? अगर ये देखा जाए तो पता चलेगा कि जनता जब लड़ करके, भूख हड़ताल करके, आंदोलन करके, अनशन करके, सत्याग्रह करके, गांधी जी लाठियां खा करके अंग्रेजों की देश को आज़ादी दिला सकते हैं, तो क्या अगर देश के सत्ता में भटकाव आता है, जनोन्मुखी नहीं रह जाती है, तो जनता सड़क पर आ सकती है। और जनता सड़क पर क्यों? मीडिया जनता की आवाज़ बन सकता है उसी तरह से। अगर इस तरह से ये आवाज़ बन रहा है तो क्या कारण है कि लगातार शंभू बॉर्डर पर किसान डेरा डाल के पड़े रहते हैं? उनकी मांगें सुनने के बजाय वो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, और मीडिया भी उनके खिलाफ बोल सकता है, तो मीडिया को इसलिए मजबूर कहा जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि क्या संविधान सुरक्षित है, संविधान के अनुरूप काम चल रहा है? तो शक हुआ जाता है, इसलिए कि मीडिया को कम से कम सत्ता से सवाल करना होता है। लेकिन मीडिया भांडों की तरह राजा के दरबार में भांड हुआ करते थे, जो राजा की प्रशंसा करते थे। राजे ने रखवाली की, निराला की वो कविता क्या इसी तरह से पढ़ी जा सकती है? क्या कबीर जो पाखंड और कर्मकांड पर सवाल उठाते थे 15वीं सदी में, अकबर के दौर में, मुगलों के दौर में, और वो अभिव्यक्ति के साथ सुरक्षित रहे, मीडिया में उतनी भी हिम्मत, उतना भी साहस नहीं बचा रह सका। तब
साल भर संविधान सुरक्षित रहे, संविधान की पुस्तकें लिए कुछ नेता सवाल उठाते रहे, दूसरे संविधान की कसमें खाते रहे। तो इस तरह से ये बात इसलिए कि क्या संविधान बदल दिया जाएगा, ऐसे प्रयास हो रहे हैं, या इन सब विषयों पर चर्चा होती है, गोष्ठियाँ होती है, परिचर्चा होती है, या मीडिया इस तरह की आवाज़ उठा पाता है। अगर इस तरह की चर्चाएं नहीं होती तो इसका कारण वही है कि जिस तरह से कहा गया, अपनी हदों में हम हैं गिरफ्तार, देखिए उस पर ये नए दौर की रफ्तार देखिए। हम आधुनिक हो गए, शिक्षित हो गए, या मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक में रील बनाने में या सेल्फी लेने तक सीमित होकर के रह गए हैं। अपनी हदों में हम हैं गिरफ्तार, देखिए। मीडिया भी अपनी ही पकाने में लगा है, नेता अपनी सीट सुरक्षित करने में लगा है। धन्यवाद।